हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस, जिसको हम हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वेक्टर साहब थे, आरएच जो वेक्टर थे, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन, अपुष्टि जीव जैसे कि वायरस, वायरस तथा प्रोंसक प्रियन का उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, आप इसको समझने से पहले ये समझिए कि अपुष्टि जीव क्या होते हैं। अपुष्टि जीव वो जीव होते हैं जिनमें कोई कोशिका संरचना होती ही नहीं है, उनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, मतलब कि इनमें कोशिका होती नहीं है। जैसे कि कैसा, मतलब जैसे कि क्या हुआ कि वायरस, वायरस तथा प्रोंसक, इनमें क्या होता है, ये अकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें कोई कोशिका संरचना नहीं होती, इनमें कोशिका ही नहीं होती है। तो हमारा मेन टॉपिक हमारा क्या है आज का, वायरस है। तो वायरस का क्या अर्थ होता है? वायरस का अर्थ होता है विष। विष अर्थात विषैला तरल। विष का मतलब क्या हुआ, विषैला तरल। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, इनके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, डिमित्री इवानुष्की। इन्होंने क्या किया ना, 1892 में तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। मतलब इन्होंने, जो इवानुष्की साहब थे, इन्होंने 1892 में क्या किया, इन्होंने तंबाकू तंबाकू की जो पत्तियां होती है उनमें इन्होंने तंबाकू वायरस को क्या किया, तंबाकू मोजैक नाम के एक वायरस को खोजा। इन्होंने उसमें क्या देखा, जो तंबाकू मोजैक वायरस है वो क्या करता है, मोजैक रोग, मतलब कि रोगाणुओं को पहचाने की क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो इन्होंने इसका क्या नाम रखा, वायरस नाम दिया। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें क्या कि इनका जो बैक्टीरियल माप, मतलब कि जो वायरस है उसका जो माप जो होता है, मतलब कि वायरस माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। मतलब आप समझ देख सकते हैं कि हम अपनी इसको सूक्ष्म आंखों से तो देख ही नहीं सकते कि ये कैसा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब से भी निकल जाते हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या होता है कि बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब इससे क्या किया गया, जब वायरस को फिल्टर किया गया, तो जो वायरस थे इससे क्या हुए, निकल गए, फिल्टर नहीं हुए, निकल गए। तो आप समझ सकते हैं बैक्टीरिया से भी एक छोटे आकार का ये होता है वायरस। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, एम डब्ल्यू बेजेरिनिक। एम डब्ल्यू बेजेरिनिक ने 1898 में, मतलब कि 1898 में क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो संक्रमित तंबाकू के पौधों का जो रस है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में क्या है, सक्षम है। मतलब क्या है, ये संक्रमण पैदा करते हैं। जो वायरस, इन्होंने जो वायरस की खोज है वो क्या करते हैं, संक्रमण पैदा करते हैं, क्योंकि जो स्वस्थ है उसको भी क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते थे। मतलब कि इन्होंने कहा जो स्वस्थ तंबाकू की पत्तियां थी, जो स्वस्थ तंबाकू की पत्तियां थी, उनको भी क्या कर देते, इनमें डिजीज कॉज कर देते थे। मतलब संक्रमित तंबाकू के पौधे के रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे के रस को भी संक्रमित कर देते थे। ठीक है, एंड देन हम इसके आगे का पॉइंट देखते हैं कि क्या है। आगे के पॉइंट में कह रहा है कि इन्होंने इस तरल, मतलब कि जो विषैला तरल है, वायरस है, इट इज यम वाइवम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल कहा। इन्होंने इस तरल को क्या कहा, जो क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था, संक्रमण पैदा कर रहा था। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया, उस वायरस का नाम क्या दिया, केटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको हम कहते हैं संक्रामक जीवित तरल कहा। ठीक है, एंड देन उस साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया कि डब्ल्यू एम स्टानले डब्ल्यू एम स्टानले, इनके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, डब्ल्यू एम स्टानले ने क्या कहा, 1935 में इन्होंने बताया, डब्ल्यू एम स्टानले ने 1935 में बताया कि जो वायरस है, वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, बनाया जा सकता है, इन्होंने कहा नहीं कि पूरी तरीके से ये रवेदार होते हैं। इन्होंने एक अनुमान लगाया कि जो वायरस है वो रवेदार, हम इनको बनाया जा सकता है। मतलब कि वायरस जो बहुत सूक्ष्म है, तो हम इसको क्या करते हैं, रवेदार बनाया जा सकता है। ठीक है, एंड देन हम इसके आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है कि इन्होंने जो बताया कि जो वायरस है वो रवेदार हो सकते हैं। इन्होंने उस रवे को क्या बताया, ये मुख्यतः प्रोटीन होता है। रवा क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। एक तरह से अभी अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ वायरस कैसा होता है। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जो वायरस है वो अपनी मेजबान कोशिका, जिसको हम होस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं, के बाहर निष्क्रिय होते हैं, और वायरस अविकल्पी परजीवी, जिसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब होस्ट सेल, होस्ट सेल क्या होता है कि वो लिविंग सेल है,
मतलब कि वह लिविंग सेल जो बाहरी डीएनए हो या फिर आरएनए को अपने अंदर आश्रय देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट सेल कहते हैं, ठीक है? और जो हम ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कि जो अविकल्पी परजीवी, जिसको हम वायरस को क्या बोल रहे हैं? अविकल्पी परजीवी बोल रहे हैं कि जो वायरस है वो क्या है? अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी क्या होता है कि वे जीव जो अपना पूरा जीवन चक्र और अपनी पोषण की क्रिया केवल एक जीवित परपोषी यानी कि होस्ट सेल से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो हमारा जो वायरस क्या है? वो एक तरह से अविकल्पी परजीवी है, क्योंकि ये अपना जितना भी जीवन चक्र है, सारा जीवन होस्ट सेल के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक कि अपने न्यूट्रिशन से भी होस्ट सेल को क्या करता है? डिपेंडेंट रहता है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? जो वायरस है, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो आरएनए तथा डीएनए हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है कि इनमें क्या होता है, कि आरएनए होता है कि डीएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो जो वायरस है, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो या तो आरएनए हो सकता है वायरस में, ठीक है? एंड देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि किसी भी वायरस में आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों नहीं होते हैं। कोई सिंगल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है? एंड देन जो वायरस का केंद्रक जो होता है, प्रोटीन जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है, मतलब कि मेन क्या है? मतलब वायरस में जो मेन चीज क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल, वही क्या करता है? संक्रमण पैदा करता है। वही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ जो है वही संक्रामक होता है, ठीक है? एंड देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कह रहा है कि सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, मतलब जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। और जो जंतु वायरस है, यानी कि जो एनिमल वायरस है, उनमें दोहरी लड़ी वाला आरएनए व डीएनए होता है। मतलब कि इन जो जंतु वायरस है, यानी कि जो एनिमल वायरस है, उनमें डबल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है? एंड देन हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। मतलब कि जो संक्रामक पैदा करता है वायरस बैक्टीरियोफेज में, मतलब कि जो वायरस जो होता है संक्रमण पैदा करता है, वो कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है? एंड देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक या फिर कैप्सोमियर कहते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन का आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हों हम कैप्सोमियर कहते हैं, ये क्या होते हैं? इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है? एंड जो कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड है वो संरक्षित करता है। ये पेटी कशांग कुंडलीन अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में क्या होते हैं? लगे रहते हैं, ठीक है? एंड आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। एंड देन हम इसके आगे बात करते हैं कि वायरल से होने वाले क्या क्या रोग हैं, मतलब कि वायरस से क्या क्या डिजीज होती है, ठीक है? यानी कि वायरस से हमें क्या क्या डिजीज होती है, ये क्या क्या रोग क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? जो वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। ये सारे रोग कैसे होते हैं? चिकन पॉक्स मतलब कि चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? वायरल डिजीज है, मतलब कि वायरस से होने वाले रोग है। एंड मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। आपने एड्स का नाम सुना होगा। ये क्या है? एक वायरल डिजीज है, ठीक है? क्या है? वायरल डिजीज है। ये भी क्या होता है? वायरस के कारण होता है। ये मनुष्यों में होता है। ये क्या है? संक्रामक रोग है, ठीक है? पौधों में अगर हम पौधों की बात करते हैं, पौधों में मोजैक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा सिरा स्पष्ट तब बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना, इसके क्या है? लक्षण है कि पौधों में क्या है? मोजैक वायरस है, ठीक है? एंड देन आप लोग को समझ आया होगा
कि मैंने इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, वायरस के बारे में पढ़ाया, वायरस की खोज किसने किया था, वायरस का अर्थ क्या होता है, वायरस से होने वाले रोग के बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो एनी हाउ आप लोग को समझ आया होगा कि वायरस क्या होता है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीजें सारी क्या होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।